तो आज 26 दिसंबर को हम श्री नवदीप धाम की परिक्रमा का आरंभ कर रहे हैं। और जैसे राधा कृष्ण की 100 जन्मों तक भक्ति करने के बाद गौरांग महाप्रभु का नाम हमारे मुख से निकलता है, वैसे वृंदावन में 100 जन्म तक जाने के बाद हम नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए हम कोई बाई चांस नवदीप में नहीं आए हैं, ये बड़ा ही राधा कृष्ण का आयतों की कृपा होता है, फिर हम नवदीप में आ सकते हैं। How about those who reside in Navadip, Swami ji? नवदीप में जो रहते हैं उन्होंने पिछले जन्मों में गौरांग की भक्ति कर चुके हैं, जो पिछले जन्मों में 100 जन्मों में राधा कृष्ण की भक्ति कर चुके हैं वो नवदीप में आते हैं। और जो पिछले जन्मों में नवदीप में रह चुके हैं और आ चुके हैं वो नवदीप में रहते हैं। Okay. So amazing. तो इसलिए वृंदात विषयोस्तस्य भक्ति स्यात् शत जन्मनि। वृंदावन के ईश यानी जो स्वामी और स्वामिनी है कृष्ण और राधा, उनकी पूजा उनकी आराधना 100 जन्म तक करने के बाद जीव नवदीप धाम में आने का अधिकारी होता है। और नवदीप धाम में जो घर लेता है उसकी बात तो क्या है पता नहीं। नवदीप धाम में जो घर लेता है उसने पिछले जन्मों में गौरांग महाप्रभु की भक्ति कर चुका है। तो इसलिए नवदीप में क्यों आना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, श्री चैतन्य अवतार बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धाम। वृंदावन में अपराधों के साथ अगर वो जाएगा तो और अपराध करेगा, लेकिन नवदीप में अपराधों के साथ आएगा तो उसके अपराध खत्म हो जाएंगे। बोलो नवदीप धाम की जय। अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धाम, ये बड़ा ही चमत्कार है, ये अलौकिक। ये जब मैं श्लोक पढ़ा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना भक्ति विनोद ठाकुर जी, इतना नित्यानंद प्रभु लिख सकते हैं कि अपराध होने के बावजूद वो जीव को नवदीप में आने से प्रेम मिलता है। मतलब कि क्या है कि ये गौर निताई का जो अवतार है वो हमारे दुर्गुणों को अनदेखा कर देता है और खाली हमारे सद्गुणों को देखता है। कि हमारे जो अपराध हैं, दुर्गुण हैं, उसको निताई गौर देखते ही नहीं है। मतलब अपराधों के साथ भी नवदीप आए हैं, लेकिन तो भी जीव को वो प्रेम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक गुण है, वो नवदीप में आया है। अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धाम। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब निताई चैतन्य बोली जेई जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषये ताके। नवदीप में आके जो हर पग पग पे निताई गौरांग का नाम लेता है और आंख में आंसू होके गिर जाता है, कबे सूर धुनी तटे गौर नित्यानंद बोली बेराई बो छूटे। बेराई बो छूटे मतलब जो निताई गौर के प्रेम में पागल हो जाता है, वो कृष्ण प्रेम उसको नवदीप के गली गली में वन वन में कृष्ण प्रेम उसको ढूंढने लगता है। कहाँ है वो बेटा? जो नवदीप में निताई गौर का नाम ले रहा है। कृष्ण प्रेम सामने से ढूंढता है हमको। वृंदावन में तो ढूंढना पड़ता है गली गली में, कृष्ण प्रेम कहाँ है? हे राधे कोथा गैला प्रेममयी राधे, मुझे प्रेम दो। नवदीप में तो वही प्रेम हमें ढूंढता है। क्या चाहिए हमको? सेकंड चाहिए ऑप्शन, दैट इज इजियर। और जब कृष्ण प्रेम आके हमको पकड़ लेता है तो क्या होता है? अपराध बाधा तारो किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तारो आँखी झरे। अपराध की कोई बाधा नहीं लगती है और तुरंत ही निर्मल कृष्ण प्रेम में
आंसू बहने लगते हैं। जो नवद्वीप में रोता है प्रेम से वही वृंदावन जाने का अधिकारी है। तो इसलिए अपराध सब खत्म हो जाते हैं। स्वल्प काले अपराध आपोनी पलाय, हृदय शोधित है प्रेमो बाढ़े ताय। ये नवद्वीप में जब हमारा शरीर आता है तो हमारे शरीर में अपराध रह ही नहीं सकते, कांपने लग जाते हैं। हे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह आलम्बत। जब अपराध कांपते हैं तो अंदर अपराध, हमारे पाप, हमारे अपराध सब बेहोश हो जाते हैं, अपराध भी मूर्छित हो जाते हैं नवद्वीप में। और अपनी पलाए मतलब अपराध खुद भाग जाते हैं नवद्वीप में। और हृदय शोधित हुए प्रेम बाढ़ेता है। और जितना टाइम हम नवद्वीप में रहते हैं उतना टाइम हृदय शुद्धि 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 होता रहता है और फिर प्रेम बढ़ने लगता है, बढ़ता ही जाता है, आंख में आंसू आते हैं। तो एकदम जैसे सोने को कैसे आग में हम 24 तोला और तपाते हैं वैसे नवद्वीप में रहने से प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कली जीवेरो अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम विना तारो नाही का उद्धार। नवद्वीप धाम विना तारो नाही का उद्धार। ये पूरा कलयुग में पूरी पृथ्वी में पाप ही पाप है, अपराध ही अपराध है। खाली ये नवद्वीप धाम है, ये एक ही मतलब ये ओएसिस है। रण में कैसे वो मृग मरीचिका होती है, जहां जाने से केवल वहां ही पानी मिलता है और कहीं नहीं मिलता, वैसे पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड में सर्व माया मयम जगत, माया ही माया है सब जगह में। केवल नवद्वीप धाम में कलयुग के घोर अपराधों से हम बच जाते हैं। और कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, जो हमारे असंख्य अनंत अपराध हैं वो नवद्वीप में खत्म हो जाते हैं। इसलिए नवद्वीप धाम के बिना राधा कृष्ण कभी नहीं मिल सकते हैं, ऐसा अनंत संहिता में कहा गया है, कभी नहीं मिल सकते। कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार। और सबसे बड़ा अपराध क्या है पता है? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपराध, इतना हिंट दे दिया मैंने आज, ये आप बता सकते। सबसे बड़ा अपराध है नवद्वीप नहीं आना, नहीं आना। क्योंकि ये अपराध से दूसरे सब अपराध चालू होते हैं, दूसरे सब अवतार अपराध मिटते नहीं है। इसलिए जो कलयुग के घोर कलयुग के दांतों को तोड़ता है, ये धाम जो कलयुग के प्रभाव को खत्म करता है, उस धाम में नहीं आना, वो तो कलयुग में सबसे बड़ा अपराध। अतएव गौर विना कलिते उपाय, ना देखी को थाय ओई शास्त्र पुकारा है। शास्त्र भी चिल्लाते हैं, हम चिल्लाते हैं प्रेम में, तो शास्त्र भी बोलते हैं कि नवद्वीप के बिना कोई उपाय नहीं है, गौरांग के बिना कोई उपाय नहीं है, और गौरांग के नाम के बिना कोई उपाय नहीं है। नवद्वीपे गौरचंद्र हैल उदय, नवद्वीप सर्व तीर्थ अवतंश है। जिस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा में गौरचंद्र का मायापुर में जन्म हुआ, उस दिन से बाकी सब धाम नवद्वीप के अंश बन गए। नवद्वीप पूर्ण धाम बन गया, क्योंकि पूर्ण अवतारी स्वयं प्रकट हो गए। तो अंश धामों को पूर्ण धाम से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार नवद्वीप धाम पूर्ण अवतारी का धाम। अन्य तीर्थ अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। दूसरे सब तीर्थों में
अपराधियों को दंड मिलता है। दूसरे सब तीर्थ क्या है, शेविंग ब्लेड की तरह है। अगर आप शेविंग ब्लेड को बहुत धार से करेंगे तो अच्छा शेव हो जाएगा, अगर उस शेविंग ब्लेड का दुरुपयोग मतलब ठीक से नहीं चलाएंगे तो खून निकल जाएगा। तो उस प्रकार से दूसरे तीर्थों में जाके अगर आप भक्ति से रहेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, लेकिन दूसरे तीर्थों में अगर आप अपराध करेंगे तो ज्यादा अपराध हो जाएगा। लेकिन नवद्वीप में अपराध सदा ही मार्जन, अपराध हम करते हैं वो अपराध साफ हो जाते हैं, जो किए हुए हैं, जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, सब साफ होते रहते हैं। मार्जन तारो साखी जगाई मदाई दुई भाई, अपराध करी पाइलो चैतन्य लुटाई। ये देखो कितना नवद्वीप में रहते थे जगाई और मदाई, मदिरा का मटका मदिरा ही पीते थे, एक दूसरे को से झगड़ते थे, एक दूसरे का बाल खींचते थे, कितना लोगों को मारते थे। लेकिन जब भगवान ने उद्धार किया तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया पहले जगाई को। और उस भगवान के चरण जो लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ है, वो चरण सीधे ही जगाई के छाती के ऊपर रख दिए भगवान ने। एक ही मिनट में उनका उद्धार, 1 मिनट के पहले वो पापी थे, 1 मिनट के परम भक्त बने। नवद्वीप में ऐसी सब लीलाएं होती हैं और कोई धाम में नहीं होती हैं। इसको कहते हैं कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि मतलब अगर साधना सिद्धि बहुत मुश्किल है पाना, अगर कृपा सिद्धि चाहिए तो नवद्वीप में बारंबार आना चाहिए। इसलिए हमारे परम श्रेष्ठ गुरु जी यहाँ सब, जो जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, सब लोगों ने ब्रज भूमि में कितना साल भजन किया। जगन्नाथ दास बाबा जी तो 100 साल तक भजन किया ब्रज में, ब्रज को छोड़ के नवद्वीप आ गए। अभी सिद्ध पुरुष है, उनको क्या अपराध है, वो तो लीला को देख रहे हैं। But does that mean that he didn't have realization there? He had the highest realization. He had highest. He could see the Nitya Leela of the Lord. Then why did he? But still he found a difference. Even on the Siddha level, you can see the difference between Braj and Navdeep. कि सिद्ध होने के बाद भी फर्क पड़ता है। तो हाँ, बाकी के 40 साल यहाँ रहे हो, भजन किया ये कोलद्वीप में, पाद सेवनम भक्ति का द्वीप। तो गौर किशोर दास बाबा जी भी आ गए, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जस्ट गंगा नीचे उतर रही थी मायापुर से। मायापुर उस टाइम गंगा से डूबा हुआ था, उस टाइम में जस्ट गंगा नीचे उतर रही थी। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए, तब जस्ट गंगा नीचे उतर गई थी। इसलिए वो दोनों यहाँ भजन नहीं कर पाए, वो उस साइड भजन किया कि उस साइड तब गंगा नहीं थी, खुला था। तो सब ब्रज के सब वैष्णव बोले जगन्नाथ दास बाबा जी आप सूर्य कुंड छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मेरे गौर तो दयालु है, मेरे गौर कृपाधीश, और कृष्ण बड़े ही न्यायाधीश। अगर एक दिन मैंने कुछ चिंतन में मेरा सा कुछ त्रुटि रह गया, तुरंत लीला चली जाती है, दर्शन। लेकिन नवद्वीप में ऐसा नहीं होता है। वो रूप गोस्वामी, हाँ, रूप गोस्वामी ध्यान कर रहे थे, एक लंगड़ा वैष्णव आया तो उनके वो मतलब वो हंसने लगे अंदर लीला देखते देखते, तो लंगड़ा वैष्णव को अपराध लग गया, तो इसलिए वो उनकी लीला बंद हो गई ब्रज में। लेकिन नवद्वीप में ऐसा नहीं होता, निरंतर अपराध की गिनती नहीं है यहाँ। Though it is not अपराध of Gaur Kishore, Rup Goswami. उनका अपराध नहीं था तो भी ब्रज में गिनती लगती है, अनजाने में अपराध हो गया। But the other person was offended, no? So that counts. My God. Very difficult, huh? Even for such great people. इसलिए बड़े बड़े वैष्णव क्या करते हैं, वो धाम में नवद्वीप में आके यहाँ के पेड़ों को दंडवत करते हैं, पक्षियों को दंडवत करते हैं, जीव जंतुओं But को। how will one come to know that
that aparad is closed, like, I mean, it's over. There's something like how you will come to know yourself that अपराध only आपके- Leela Spurti. अपने आप लीला वापस आ जाएगी। बस आ जाते हैं। That's the only thing. किसी का वैष्णव अपराध हुआ है, अगर वो वैष्णव क्षमा कर देता है, अपने आप लीला की स्फूर्ति हो जाती है। But for the one who hasn't started seeing Spurti, उसको कैसे मालूम? उसको तो Then it's like aparad hai, no? Because it's मालूम नहीं पड़ेगा। How does it? हाँ, उसको नहीं, उसको भी पता चलता है जप में ज्यादा रस आनंद आता है। Okay, as the interest increases, हाँ, कोई दिन जप में अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सोचना चाहिए मैंने कुछ तो किया। Yeah, it's a good point actually. Very true. ये बहुत मतलब इतना सार है एक एक श्लोक में, बहुत डीप लिखा है। That word always comes whenever you speak. And last time also I saw it comes and sits there. I don't know what, but last year was the same position. एक नवद्वीप पक्षी का याद दिलाया तो मुझे दो चीज याद आ गई। एक तो चैतन्य भागवत में कहा है, पक्षी यदि लोए गौरांगेर नाम, सही पक्षी जाए गौरांगेर धाम। Naturally, anything. अगर पक्षी भी गौरांग का नाम लेता है, सुन लेता है नवद्वीप में, तो उसको गोलोक से एरोप्लेन आता है, वैकुंठ से नहीं, गोलोक से, लोग से नवद्वीप में उसको लेने के लिए। Interesting. लेकिन प्रोवाइडेड उसको यहाँ ही मरना चाहिए, यहाँ से उड़ जाएगा तो तकलीफ। Now it is such a big area. यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नवद्वीप पे मरणे नाही भय, नवद्वीप में मृत्यु का कोई भय ही नहीं है, कभी भी आप मर सकते हैं आराम से। दिन में रात में चलते उठते। Anytime. मुझे यहाँ आके एक्चुअली और भय कम लगता है, ब्रज में तो भय लगता है कोई अपराध हो गया और उसी दिन मृत्यु हो गया तो Nothing like that. You're so careful. लेकिन नवद्वीप में मृत्यु का There is कोई, no fear at all. Anytime, any day. आकाश में, पाताल में, सोने में, नींद में, कोई धाम का सेवा अपराध नहीं है। But even the ones who are not devotees in Mayapur, they also. ज्ञान और कर्म में, अभी हम आएंगे उस श्लोक में, जो कोई भी इच्छा से नवद्वीप आते हैं उनका पुनर्जन्म ही नहीं होता है। No, the one who dies without devotion, they also go to Goloka. हाँ, यस, Sthana Mahima. यस, स्थान में। Because The very स्थान will forcibly pull them to Golok. Lucky, huh? Lucky. That is because maybe previous lives all you would have done, this life you would have missed out. No? ऐसा कौन सा पुण्य है जो पिछले जन्म में आपने किया है जो आपको नवद्वीप ला सकता है? ऐसा कोई पुण्य नहीं है। Right. संसार का तो कोई पुण्य ऐसा नहीं है जिसको करने से आप नवद्वीप आ सकते हैं, क्योंकि नवद्वीप आना तो मतलब वो कोई ये आध्यात्मिक सुकृति आपने पिछले जन्मों में की होगी, कोई गौरांग का भक्त आपने देखा होगा और प्रशंसा किया होगा अंदर हृदय में, या We saw you. तभी पहली बार मिला, है ना? मालूम पड़ा actually. We came to know only through the. लेकिन आपका तो एडवांसमेंट बहुत फास्ट हो गया, डायरेक्ट आप सिलवासा में कथा सुन के नवद्वीप में घर ले लिया। मतलब नहीं तो नवद्वीप में कौन घर लेते हैं? मैंने देखा है भक्त 30-40 साल तक शहर में रहते हैं, लेकिन नवद्वीप में It's all because It's of happened you. because of you. Luckily. Nothing because of us, it is because of you. स्वामी जी So ने we are इसको also बताया without bhai कि now. ऐसा एक मकान है जो फर्स्ट फ्लोर तक बना हुआ है, खरीदना है तो he told us. That is how we got the opportunity to buy. Otherwise नहीं। और हर साल इसकी शोभा बढ़ती रहती है। बढ़ते रहते, correct. बहुत अच्छा लग रहा है इस साल तो, That's right, correct. पेंटिंग हो गया सब। हाँ। अन्य तीर्थेरो कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। अरे नवद्वीप में आने से दूसरे तीर्थों की बात तो दूर ही छोड़ दो, ब्रज भूमि की, ब्रज भूमि जो राधा कृष्ण की रस भूमि है,
उस ब्रज भूमि में अपराधियों को बहुत भयंकर दंड मिलता है। ब्रज में अपराध करेंगे तो कौन सा दंड मिलता है? सबसे भयंकर दंड है। हर साल मैं बताता हूं, लेकिन ब्रज में अपराध करते हैं तो सबसे बड़ा दंड मिलता है, जो ज्ञानियों को मिलता है, वो है सायुज्य मुक्ति। This you never told us. आता है श्लोक में इसके बाद। Okay, सायुज्य। याद तो रहता था कि सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना या भगवान के शरीर में लीन हो जाना, वो ज्ञानियों के लिए वरदान है, लेकिन भक्तों के लिए दंड है। So again they can fall back, no? If it's सायुज्य, no, they can fall back. हाँ, सायुज्य के बाद हजारों लाखों साल ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको गोलोक का धाम, वैकुंठ का धाम नहीं मिलता है। So first they go into the Lord's body, then into Brahma Jyoti. नहीं, सायुज्य means भगवान के सायुज्य दो प्रकार का है, ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। ईश्वर सायुज्य they go into the body. But if they go into the body, then they don't come out, no? भगवान के शरीर में जाना हो तो और भी प्रॉब्लम माना जाता है भक्तों के लिए। They can't even fall down. हाँ, ब्रह्म ज्योति से अगले जैसे शिशुपाल, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। शिशुपाल का lots of films they show like that. अगासुर का आत्मा भी, उसको कहते हैं ईश्वर सायुज्य. But ईश्वर सायुज्य means what will happen once they go वो inside? ईश्वर के शरीर Ashok likes to go like that. Oh no. बोलते हैं मतलब. Not like But that. it's not advisable. नहीं मालूम नहीं ना, awareness नहीं, इसीलिए सोचते हैं. Since we keep seeing the movies where they show that Atma going inside the Lord. वो No? तो ऐसा अच्छा लगता मतलब भगवान टाइम की तो वो वरदान तो भगवान राक्षसों को देते हैं, हमको क्यों चाहिए? नहीं, मगर कभी फिल्म में even to भीष्म पितामह also when he's dying on the Shriya, they show भीष्म पितामह also going inside the Lord Krishna. नहीं, विश्वदेव के लिए तो विमान आया। Okay. But in the movie they showed like that. So what happens once they go inside, Swamiji? How will they experience? they don't experience anything. That's the problem. Feelingless. जो भगवान के शरीर में जाते हैं वो केवल एक शून्य के स्तर, ब्रह्मानंद, It's like शांत रस. Is वो लीला भी नहीं देखते हैं. कुछ नहीं। So they can't see anything. They वो शांत तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में ही रह जाते हैं, लटकते रह जाते हैं। Oh, okay. But they won't experience whatever Lord is They experiencing. can't fall down or go Oh, is back it? to in between stage. तो इसलिए ब्रज भूमि में जो अपराध करेगा उसको ये सायुज्य मुक्ति भगवान देते थे, जाओ लाखों साल तक भटकते रहो ब्रह्म ज्योति में। लेकिन नवद्वीप में अपराध करेगा उसको क्या होगा? गोलोक. नवद्वीपे शतो शतो अपराध करी, अनायासे निताई कृपाए जाए तोरी। नवद्वीप में एक नहीं 100 के ऊपर 100 अपराध करो। But it is giving like permission. चलो तो करते जाओ, मैं भक्ति देते जाता है. थोड़ी. It's also a challenge in Navadvip. देखते हैं कितना अपराध कर सकते हैं, करते जाओ. अपराध भी करो लेकिन नवद्वीप आओ। बीड़ी फूक रहे हो ठीक है, बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकते हो, ठोक रहे, नवद्वीप आओ। लेकिन वृंदावन में जाके बीड़ी पियोगे तो महा अपराध हो जाएगा। यहाँ अपना माफ होता है तो चलो पी लो। पी लो नहीं, मतलब आओ इधर पहले तो। मगर आगे ऐसा फिर नहीं करना चाहिए। आके फिर छोड़ दो। लेकिन हो जाता है अपराध कुछ ना कुछ तो। कई मुर्गियाँ मर जाती है, चींटियाँ मर जाती हैं। धाम के कितने वासीगण मर जाते हैं हमारे से। घास के अंदर पहले तो धाम में गाड़ी लेके ही नहीं आना चाहिए, गाड़ी के टायरों में ही धाम का कितने लोग मर जाते हैं। चिंतामणि धाम। Go walking. और धाम में जब हम विचार करते हैं, चिंतन, धाम में क्या होता है कि हम शहर में रहते हैं तो हम भगवान से थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम धाम में आ जाते हैं तो भगवान के बहुत निकट में आ जाते हैं।
क्योंकि पूरा धाम ही भगवान का स्वरूप है, नित्यानंद का स्वरूप है। तो धाम में हम जो भी विचार करते हैं, जहां भी बैठ के भगवान उसको देख रहे हैं, भगवान साक्षी हैं उसके। शहरों में तो एक दो खराब विचार किया तो चलेगा, भगवान भूल जाएंगे कि दूर है हम भगवान से। ये तो गरीब है। धाम में तो very near. They keep count of how many what thoughts. इवन आवर थॉट्स, हमारे विचार भी भगवान को देखते हैं। लेकिन भाग्य है, सौभाग्य है कि कलयुग में मानसिक पाप क्षमा है। कितना how much क्षमा है? Very merciful. हाँ? कलयुग में मानसिक पाप क्षमा है। हाँ, एटलीस्ट नवदीप में तो क्षमा है, ब्रज की मैं गारंटी नहीं दे सकती। हे न नवद्वीप धाम जय गौड़ मंडले, धन्य धन्य शहीदेश ऋषि गण बोले। प्रत्येक क्षण जो देवता है, सप्त ऋषि नवद्वीप पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण। धन्य धन्य, और आकाश में से बोल रहे धन्य धन्य, नवद्वीप में जो रहते हैं उनको धन्य धन्य, नवद्वीप में जो आते हैं वो धन्य धन्य। सब ऋषि मुनि आकाश में से। But even from Swargalok, they all come to Navadvip. After the Swargavasi, they will return back to Golok, no? If they come to Navadvip from हाँ, Swargalok. वो आए थे 500 साल पहले जब नवद्वीप ने पपी घर में लेके आया था, हाँ, निमाई। हाँ, तो जब पपी को दूसरे दिन विमान आया गोलोक में ले जाने के लिए, तो सब देवता 33 करोड़ देवी देवता वहां सची माता के योगपीठ में आ गए। आए। छुपके अंदर गए। Not live there permanently. They just visit some leela देख के चला जाते हैं. It's like that. But because they visited after the Swargavas, the next life they won't fall back, no? From हाँ, Swargalok. जो भी आए थे यहाँ देवता, हाँ। उन सबका आखिरी जन्म है, क्योंकि वो आए छुपके और बाल निमाई के चरण पकड़ लिए, हाँ, निमाई के नन्हे नन्हे चरण। निमाई बोला, अरे तुम 33 करोड़ लोग मेरा चरण क्यों पकड़ रहे हो? मेरे तो चरण नन्हे नन्हे से हैं। बोलते हैं, प्रभु आप हमारे आंखों से देखा कि एक कुत्ते, एक छोटे से पप्पी को भी आपने गोलोक भेज दिया स्पर्श करने से एक रात में, और हम लाखों साल से स्वर्ग में आपकी सेवा कर रहे हैं। हमको आपको प्रेम देना ही पड़ेगा निमाई, नहीं तो हम आपकी माँ को बोल देंगे कि तुम ही कृष्ण हो। धमकी दिया भगवान। भगवान बोले, ये तो नहीं बताना चाहिए, मैं गुप्त अवतार हूँ, छन्न राधा का भाव लेके मैं छुप के आया हूँ। तो So for Devta, coming to Bhulok is easier for them than going to Golok and having darshan. हाँ, इट इज इजियर। गोलोक में तो जा ही नहीं सकते हो। So that's why they keep coming. जैसे रथ यात्रा इस में- प्रकार से ये इंद्र जो है, जो गौरांग महाप्रभु के टाइम जो पुरंदर इंद्र हुआ था स्वर्ग में, अभी भी चल रहा है वो पुरंदर इंद्र उसका नाम है। वो इंद्र बहुत भाग्यवान है, अगले इंद्र को वो चांस नहीं मिलेगा। I mean, ये लीला जो विटनेस करने का, because the लीला is over. ये इंद्र है, ज्यादा करके एक मनवंतर तक रहते हैं या 2 मनवंतर तक रहते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, मतलब 71। 71. चतुर्युग। अभी ये मनवंतर होने के बाद इंद्र बदल जाएगा। बलि चक्रवर्ती. हाँ, बलि महाराज। बलि महाराज will come to Indra. तो ये इंद्र बलि महाराज से भी भाग्यवान है कि इसको देखने को मिला. नवदीप की लीला। तो इसलिए So Bali Maharaj, great devotee like Bali Maharaj also after spending one Manu's 71 Chaturyugas, he will again fall back. चल रहा है। बलि महाराज Bali Maharaj after he becomes Indra, दिख रहा है अंदर। Yeah. now he is a devotee and now he is going to become Indra. हाँ। After he becomes Indra, नहीं, बलि महाराज अभी इंद्र इसलिए बन रहे हैं कि कोई योग्य इंद्र नहीं है, कोई जीव इंद्र बनने के लिए, इसलिए बलि महाराज टेम्पररी ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कभी कभी भगवान विष्णु को भी इंद्र बनना पड़ता है।
अगर कोई आप Some CEO is not found. प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। I know. अभी भारत के प्रधानमंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर निकल जाता है तो Right. थोड़ा टाइम के लिए। So after that he returned back, Swamiji. Bali Maharaj returned back to Goloka. Why is it? Because he is such a बलि महाराज चिरंजीव है, मतलब एक मनवंतर तक तो रहेंगे वो। हाँ, जब तक भगवान को उनकी सेवा की जरूरत है इस ब्रह्मांड में, तब तक। हिन नवद्वीप भाई जहार वसती, बड़ो भाग्यवान से लभे कृष्ण रति। सबसे पहले नवद्वीप आने में जो नवद्वीप के वासी हैं उनको दंडवत करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाग्यवान हैं। जाने अनजाने में जो भी अपराध हो जाए नवद्वीप के वासियों के प्रति, वो पहले से ही क्षमा मांगना चाहिए। बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि उनको कृष्ण रति तो प्राप्त हो गई है। रति है वो कृष्ण भक्ति का 6th, 7th. हाँ, निष्ठा के बाद रख. निष्ठा के बाद रुचि, हाँ. रुचि के बाद आसक्ति. आसक्ति, और आसक्ति के भाव, भाव और प्रेम. भाव, हाँ. भाव का दूसरा नाम है रति। Okay. हाँ, रति doesn't come in the stages. That's what I was wondering. So भाव और रति same है. Same. तो कृष्ण प्रेम का 8वां स्तर सहज से मिल जाता है। भाव भक्ति, रति भक्ति केवल नवद्वीप में वास करने से। और जो वास यहाँ नहीं कर सकता है उसके लिए क्या है? नवद्वीपे जेबा कभू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त होए से जन। नवद्वीप जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, कपड़े पैकिंग करता है, या कोई भी वाहन में बैठता है नवद्वीप आने के लिए, तुरंत ही उसके सब अपराध पाप। ऐसा अनुभव होता है सचमुच में। तो कोई भी वाहन से आता है, एरोप्लेन से आएगा तो भी, ट्रेन से आएगा तो भी, कार से आएगा तो भी, क्योंकि वो इच्छा तो है उसको नवद्वीप आने के लिए। वही तो मेन है, वो वही पाप का बीज को खत्म करने के लिए मेन है, नवद्वीप आने की इच्छा। कब जल्दी जाओ, कब जल्दी जाऊं। जैसे माता जी को बहुत इच्छा थी कि जाना है, क्योंकि उन्होंने दर्शन कभी नहीं किया। सर्व तीर्थ भ्रमिया तैर्थिक जहा पाए, नवद्वीप स्मरणे से लाभ शास्त्र गाए। पूरे ब्रह्मांड में सब तीर्थों में कई जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर के ब्रह्मांड के ऊपर के लोगों के तीर्थों में हम इस शरीर से नहीं जा सकते। ब्रह्मांड के सब तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल मिलेगा वो नवद्वीप के केवल स्मरण मात्र से मिलता है। स्मरण करने से वही फल मिल जाता है। नवद्वीपे दर्शन करे जई जौन, जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धाम। नवद्वीप के दर्शन जिसने एक बार अपने आंखों से कर लिया, उसको जन्म जन्म तक भगवान कृष्ण प्रेम, अगर वो किसी कारणवश उसका दूसरा जन्म भी होगा तो दूसरे जन्म में भी उसको कृष्ण प्रेम दे। क्यों? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में मेरे नवद्वीप धाम का दर्शन किया। इसलिए मैंने कहा, किशोर भाई ने फोन किया कि आप आएंगे कि नहीं, 85 इयर्स हो गया है। मैंने बोला आपका 85 इयर्स हो गया तो आना ही चाहिए। क्योंकि फिर ये लाभ तो कब मिलेगा। और एक बार यहाँ आप आ गए मतलब गारंटी, जन्म जन्मांतर का गारंटी मिल गया। जैसे भगवान ने खुद कूपन फाड़ दिया आपका, कंफर्म। अभी आपको जानवर की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी भी योनि में। नो वेटिंग लिस्ट, नो वेटिंग लिस्ट। कर्म बुद्धि योगे जेई नवद्वीप जाए, नर जन्म आर शेई जन नहीं।
नवद्वीप में कोई बिजनेस करने के लिए आता है, कर्म। एक डॉक्टर था, वो आया, बोलता है मैं नवद्वीप के वासियों को फ्री में इलाज, थोड़ा सा पैसा लूंगा और मेरी रोजी रोटी चलाऊंगा। गौर किशोर दास बाबा जी के पास आए। बाबा जी बोले, अरे तुम नवद्वीप में आके क्या डॉक्टरगिरी का काम करते हो, तो धंधा छोड़ दो और माला पकड़ो हाथ में, वो टेटोस्कोप को छोड़ दो, हाथ में जप माला करो, यहाँ भजन करना है। तुमने कितने जन्म से कितने जीवों का टीबी, कैंसर और मलेरिया ये सब दूर कर दिया, कितने जन्मों से उनका वापस जन्म हो गया, तुम्हारा भी जन्म हो गया, अभी वापस नवद्वीप में आने के बाद भी वही करोगे तुम? तो भी अगर कोई यहाँ बिजनेस के रूप से आता है या कर्म भोग प्रवृत्ति से आता है, बोलते हैं नवद्वीप बहुत अच्छा है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मुझे कोई नौकरी मिल जाएगा, या कुछ भी सोच के आता है, कुछ भी सोच के, उसको भी पुनर्जन्म नहीं होता। What happened to the parents of those who come, but the parents are unable to come? What will happen to them, Swami? उसका तो महिमा है ना, जो गंगा स्नान करता है हाँ, नवद्वीप में, Sorry? नवद्वीप के नवद्वीपों में, मायापुर में गंगा स्नान करता है, हाँ, उसके जो जीवित माता पिता हैं और जो पितृ हैं, हाँ, सबकी गोलोक की गति निश्चित है। चालू हो जाती है। मे भी उन लोग नेक्स्ट जन्म में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी गति चालू हो जाती है। ओके ओके। एक दो जन्म और लेने पड़े उनके कर्म, क्या? लेकिन गौर पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करेंगे तो उनको नहीं लेने पड़ेंगे। ओके। Then Pakka Ashok is coming to zone. ऐसा महसूस होता है, आप गौर पूर्णिमा में गंगा में स्नान करोगे मायापुर का 3 माइल चल के, तो ऐसा हो जाता है, सब पितृ लोग हरि बोल बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। Even the forefathers also benefit, isn't it? Immediately. Okay, okay. आपके काका मामा चाचा नहीं, नानी नाना, लेकिन आपके 1000 पितरों के काका मामा चाचा नानी सब All. पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी। पीढ़ी की पीढ़ी 1000 पीढ़ियां Right. गोलोक में चली जाती हैं। Okay. अगर एक व्यक्ति गौर पूर्णिमा के दिन, गंगा में स्नान किया था। ऐसे तो कितने लोग जा रहे होंगे ना फिर बोलो। Without any effort. इसलिए भगवान बहुत कोशिश करते हैं नवद्वीप धाम को बहुत सीक्रेट रखते हैं। 864 करोड़ साल में एक ही बार ही नवद्वीप धाम प्रकट होता है, क्योंकि जब ये प्रकट होगा तो फिर तो जीवों को छूटना बहुत इजी है। So how fortunate we all are here, Swami. बहुत भाग्यवान है कि हमारा जन्म उसी कलयुग में हुआ है, क्योंकि अगला सतयुग में तो नवद्वीप धाम पूरा ढक जाएगा। सतयुग की बात छोड़िए, अभी 10,000 साल में ही तो, Navadip will be close. उसके बाद वापस 864 करोड़ साल के बाद तो अभी किसी बहाने तो लोग आएंगे नया मंदिर देखने के लिए 1000। Correct. और कर्म और बुद्धि मतलब ज्ञान योग से जो आता है, कोई योगी ध्यान करके ज्ञान शास्त्र पढ़ने के लिए या योग करने के लिए, योग साधन करने के लिए यहाँ आता है, उसको भी नरजन्म नहीं होता। योग साधन भी को भी यहाँ नवद्वीप में शक्ति मिलती है, ज्ञान को भी शक्ति मिलती है। सब जो ज्ञान, वैराग्य, योग, बुद्धि योग, सब जो योग है उसको नवद्वीप में पोषण मिलता है। नवद्वीप पे भ्रमिते जई पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध यज्ञ सर्व शास्त्रे गाए। जो नवद्वीप में पद पद में चलता है तो उसको एक पैर रखने से 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का, उन पंडितों के साथ बैठना नहीं पड़ेगा। और अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है, वो घोड़े को छोड़ना पड़ता है और आपके पास सेना चाहिए।
घोड़े को मतलब हार के वापस कलयुग में किसी के पास सेना है, हाँ, correct. घोड़ा ही दे दो। एक बॉडी गार्ड देने का भी पैसा नहीं है कलयुग में। सही में तो अश्वमेध यज्ञ तो कौन कर सकता है कलयुग में? अभी कलयुग में ऐसे पंडित भी नहीं है जो अश्वमेध यज्ञ के मंत्र पढ़ सके, ऐसे कोई पंडित पैदा ही नहीं हुए कलयुग में। They have to Yajurved, no? So, हाँ, Yajurved. Ashwamedh yajna Yajurved है. अशोक पढ़ लेंगे बोल रही है बदमाश। लेकिन तो भी अशोक जी तो एक 10,000 गाय कहाँ से लाएंगे? हाँ वही. वो तो दान में देना पड़ता है। Sad, हाँ, रह गया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद गायों को दान दान देना पड़ेगा. और जितने ब्राह्मण आएंगे सबको खुश करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण बोलेगा मुझे 100 गाय चाहिए तो उसको 100 देना पड़ेगा। एक ब्राह्मण बोलेगा मुझे 10,000 चाहिए तो उसको 10,000 देना पड़ेगा। एक ब्राह्मण बोलेगा मुझे 1,00,000 गाय चाहिए तो उसको 1,00,000 देना पड़ेगा। So Brahmins can also demand also. हाँ, जो ब्राह्मण की जो इच्छा, नृग राजा थे वो ऐसा करते थे, जो ब्राह्मण जितनी गाय मांगता था उतना देना पड़ेगा। मतलब कम से कम आपके पास 1 करोड़ गाय है फिर आप दान चालू कर सकते। एक Not possible. नहीं नवदीप भी ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा था आज चल के जाएंगे, थोड़ा चलेंगे तो हमको और करोड़ करोड़ जितना पे कदम रखेंगे उतना अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा. That to bare feet, no Swamiji? Without to walk barefoot. जूता- If you're coming for the first time, you're asking. No, you have to walk. जूता पहनेंगे तो 1 करोड़, जूता पहन लेंगे तो आधा करोड़, मतलब आधा फल कम हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है Right, correct. जूता पहनने से। But socks is allowed. Socks is allowed, no, that's not so much. That's the full benefit. Socks लेकिन 90%. ठंडी के टाइम में क्या कर सकते 90% बोल रहा है। Don't talk. 1 करोड़ का 90% भी तो काफी है। और सबसे बड़ा फल है नवदीप में आने से हमारा जप करना चाहिए। नवदीपे वसी जई मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य होए अनायासे तरे। नवदीप में बैठ के जो जप करता है उसको श्री मंत्र, मतलब राधा रानी का जो मंत्र है, श्री मंत्र जो महामंत्र, उसमें चैतन्य आ जाता है मंत्र में। और सब धामों में मंत्र की चैतन्य प्राप्त करने को लाखों साल लगेंगे, करोड़ों साल। अनंत शेष नाग भी जब ब्रज में मंत्र जप कर रहे थे वृंदावन में, उनको 1 कल्प हो गया तो भी मंत्र में चैतन्य नहीं आ रहा है। तो कल तो मैं महाराज वहीं था नवदीप में और मंत्र जप कर रहा था। यही तो नवदीप है। नवदीप है, हाँ, not city, मतलब वो पूरा नवदीप मिला के वो बोल- कोलद्वीप है। अच्छा, नवदीप यहाँ से मिला जाते के समय जब आते समय जप ही जप कर रहा हूँ। मंत्र में चैतन्य होगा। मंत्र का जो स्वरूप, मंत्र के पीछे जो मंत्री है, मंत्री का अर्थ है भगवान, The Lord of the month. वो प्रकट होने लगते हैं नवदीप में जप करने से। अनायास से तरे, और वो जप करते करते ही बहु बंधन उसका छूट जाता है नवदीप में। अनायास से तरे मतलब नवदीप धाम की मेन सेवा है जप, नाम यज्ञ। नवदीप में नाम यज्ञ करना चाहिए। अन्य तीर्थे योगी 10 वर्षे लभे जहा, नवदीपे 3 रात्रे साधी पाए था। इसलिए मैं सबसे पहले नवदीप आया था आज से 15-20 साल, तो मैं 3 रात रहा था, क्योंकि जो दूसरे सब तीर्थों में 10 रात में मिलता है, ऐसे पढ़ के you come and take the benefit. वो नवदीप में 3 रात में मिला। वहाँ 10 साल, यहाँ 3 रात। That's why even Ashok wanted us to stay for 7 days. उसका पूरा छुट्टी खत्म करके he made the booking. कहीं पड़ा 7 days का। उसका भी No फल आ रहा है। problem of staying, but who'll do the homework? So you're going to do it, Daddy. हाँ, नहीं साथ में एक ही दिन में, हाँ, नाले चाहिए मुझे। 3 दिन और 1 दिन। Okay. Not 7. So okay, no, 3 days double the Double. benefit. Don't worry. एक्चुअली नवदीप में अगर रहना चाहिए तो 9 दिन रहना चाहिए। Any number of days. So 9 each days. day, each week. Okay, okay. Nice. Right. Maybe next year.
next. 9 days. Don't even plan of taking me Christmas holidays next year. अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जई मुक्ति होए, नवद्वीपे भागीरथी स्नाने ते घटे। जो सायुज्य मुक्ति के लिए ज्ञानी लोग निर्विकल्प ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक ब्रह्म में ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की नख की ज्योति तक भी नहीं पहुंचे, वो ध्यान जो ब्रह्म ज्ञान है वो नवद्वीप में केवल गंगा स्नान करने से मिलता है। जैसे ही गंगा में डुबकी लगाएंगे वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, बोलेगा मैं आपका सेवा में हाजिर हूँ। Does it really walk like that, Swami? But devotees, what they do is they say, you go in the dustbin. I don't want ब्रह्म They ज्ञान। will Sayuj. सायुज्य मुक्ति को कहते जाओ, नहीं चाहिए। लाठी मारी ताड़ा है, घमंड आ गया भक्तों को। मेरे बाजू में मत आना, मैं डर रहा हूँ। नहीं, मुक्ति से डरते हैं भक्त, क्यों? क्योंकि जब मुक्ति बाजू में होगी तो कृष्ण नहीं आते हैं बाजू में। And they can't do seva also. कृष्ण भक्ति होए अंतर्धान, जो मुक्ति की अभिलाषा करता है वो कृष्ण भक्ति उसके हृदय से चली जाती है। सालोक्य सारूप्य साष्टि सामीप्य निर्वाण, नवद्वीपे मुमुक्षु लभय बिना ज्ञान। बिना ज्ञान के कोई मुमुक्षु व्यक्ति यानी कोई जिज्ञासु व्यक्ति नवद्वीप में आता है तो उसको 5 प्रकार की मुक्ति अपने आप मिल जाती है। मतलब नवद्वीप में जो आता है उसको पूरी पृथ्वी लोग उसकी पूजा करना चाहिए। आपका सब टीवी चैनलों में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि आप नवद्वीप आए हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए। नहीं चाहिए। इतना इम्पोर्टेंस है। इतना, क्योंकि देवता लोग तो पुष्प वर्षाते ही हैं आपके ऊपर, नवद्वीप में आते हैं। और वो फूल भी सूक्ष्म होते हैं, हमको दिखते नहीं लेकिन गिरते हैं। But we can't feel it. वो फूल को हम स्पर्श नहीं कर सकते, दिखते नहीं है। फूल केवल देवताओं को दिखते हैं। Close your eyes and see like stars. That we always see. नवद्वीपे शुद्ध भक्तो चरणे पोड़िया, भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूपे हैया। और नवद्वीप के जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों में ये मुक्ति और भुक्ति दासी रूप में पड़ी रहती है। इसलिए नवद्वीप में कोई शुद्ध भक्त है, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाता है। भुक्ति, वो बोलेगा आपके पास मोटर कार आ जाएगी तो मोटर कार आ जाएगी, आपको अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो, क्योंकि वो भुक्ति है, वो भी उसके चरणों में रहती है। और सिद्धि है उसके चरणों में रहती है, और मुक्ति है वो भी उसके चरणों में। तो नवद्वीप में आप शुद्ध भक्त के पास जाके कुछ भी मांग सकते, क्योंकि यहाँ अपराध नहीं है। लेकिन हम और कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं अच्छी मोटर कार लूंगा तो 5 साल में खराब हो जाएगी। 10 साल चलेगी, कितना चलेगी, लेकिन मेरा आत्मा का उद्धार होना चाहिए। लेकिन जब वो मुक्ति भुक्ति और सिद्धि आती है शुद्ध भक्त के पास, वो लाठी उठा के बोलता है दूर जाओ। भक्तगण लाठी मारी दुएर ताड़ाए, भक्त पद छाड़ी दासी तबु ना पालाए। वो लाठी मारते हैं शुद्ध भक्त मुक्ति को भुक्ति को, लेकिन वो उसका चरण नहीं छोड़ती है, क्योंकि भुक्ति और मुक्ति सोचती है कि शुद्ध भक्त नवद्वीप के भक्त, नवद्वीप के शुद्ध भक्त के चरण मेरा भी उद्धार कर सकता। बोलो नवद्वीप धाम की जय। आप भी थोड़ा ठंडा हो गए, जय जयकार नहीं कर रहे। जय। आपके अंदर से आना चाहिए। शत वर्ष सप्त तीर्थे मिले जहा भाई, नवद्वीपे एक रात्रे शादी पर। भारत के 7 तीर्थ हैं। 7 तीर्थों में हर एक तीर्थ में 100-100 साल रहने से जो मिलता है
नवद्वीप में एक रात। हरी बोल, चलो जय जयकार, हरी बोल। इसलिए राधाकांत प्रभु आपको घूमने की जरूरत नहीं है, सब घूमना छोड़ दीजिए, नवद्वीप का आश्रय ले लीजिए, सब कुछ। 7 दिन तो होगा। 7 दिन हो गए। Same is applicable even for Puri and Vrindavan. अभी 2 दिन और है। Same is applicable for Vrindavan, Puri also, or only for next time. Only for नहीं, मेरा 7 days हो गया। Vrindavan and Puri. अदर मार्क में from those धाम। फिर अपने को कैसे नॉट लैंग्वेज Daddy, see, I made such a right decision of coming and settling in Navadvip. वैष्णवी सुमेध शाम। Very intelligent. हरी बोल। हेनो नवद्वीप धाम सर्व धाम सार, कलिते आश्रय करी जीव है पार। कलयुग की नौका है नवद्वीप धाम, उस नौका में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? सब कुछ पास। Safe. फिर आपको ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है या उत्तर में, आपको पता नहीं होगा। जैसे दामोदर प्रभु कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाना है, The Lord will कौन सी take us दिशा में, home. क्योंकि चिंता की जरूरत ही नहीं, खाली नौका में बैठ जाएं। फिर नवद्वीप में आप कितने भी सब धामों का सार है, ये जो जान लेता है कलयुग में नवद्वीप सब धाम का सार, ये जो जान लेता है वो जीव ही कलयुग का सार है। वो जीव ही कलयुग के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में उसकी गणना होती है, जो ये जान लेता है। तारक पारक विद्या द्वय अविरतो नवद्वीपे वासी गुणे सेवे अरिति मतो। इसका एक गुह्य अर्थ में बताता हूँ। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तारक मंत्र है और पारक मंत्र है। तारक मतलब हमारा उद्धार करता है और पारक मतलब हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन जो नवद्वीप में रहता है उसको महामंत्र लेने जैसा ही फल मिलता है, डायरेक्ट। मतलब वो हरि नाम नहीं लेगा तो भी वो महामंत्र का फल मिल रहा है उसको हर क्षण, क्योंकि नवद्वीप में तारक धाम है और पारक धाम है। इतना स्पेशल है। मतलब ये गाड़ी के ड्राइवर है वो जो जप नहीं करते हैं, नहीं होता। उनके लिए हर सेकंड एक जप के जैसा है। कोई साधन भजन नहीं करेगा तो भी उसका साधना हो रहा है ऑटोमेटिक। So then Swamiji, if someone apart from this also chants, then give it double. डबल ट्रिपल उसके ऊपर तो गौर चंद्र हो ही लो सदा है, बहुत जल्दी दयामय हो जाए। So she's happy without chanting. No, I am not happy. I'm sad kada I didn't bring my chanting kit. How can you say that? No, without chanting also somebody's getting kada. That's what I'm saying. जाई जानव पद छाया जारो आश, सही भक्ति विनोद लाई पाइया उल्लास। तो निताई और जानव माता के चरणों में प्रणाम करके ये नवद्वीप की महिमा का गान किया है। नाम की जय। अभी हम परिक्रमा करने के अधिकारी बन गए। नवद्वीप की महिमा कानों से सुन के हमारा शरीर पवित्र हो गया। नवद्वीप में